नवरात्रि की अष्टमी नवमी के दिन घर में इस जगह पर रख देना ये 2 फूल, हर मनोकामना हो जाएगी आपकी पूरी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि के बहुत ही पावन से प्यारे से दिन चल रहे हैं। ऐसे में यदि आप अष्टमी वाले दिन या फिर नवमी वाले दिन किसी भी एक दिन ये 2 फूल अपने घर में इस जगह पर रख देते हैं तो आप अपने जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो उपाय हैं जो आपको अष्टमी वाले दिन और नवमी वाले दिन ज़रूर करने चाहिए। किसी भी एक दिन यदि आप ये सरल से उपाय कर लेते हैं तो माता रानी आपसे अति प्रसन्न होती हैं और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देती हैं। आपके जीवन के जो दुख और कष्ट है ना, उनको हर लेती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा है वो पहला उपाय जो आपको अष्टमी या फिर नवमी के दिन करना है। कोई से भी एक दिन आप कर सकते हैं, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, पहला जो उपाय है ना, ये सौभाग्य की प्राप्ति के लिए है। अगर आप भी अपने जीवन में अखंड सौभाग्यवती होने का वर चाहते हैं तो नवरात्रि में नवमी के दिन, ठीक है ना, माँ दुर्गा को आपको सुहाग का जो सामान होता है ना, वो अर्पित करना है। तो सुहाग का सामान आपको पता ही होगा, उसमें बिंदी आ जाती है, नेल पेंट आ जाती है, सिंदूर आ जाता है, कुमकुम आ जाता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, 16 श्रृंगार जो होते हैं, ठीक है ना। सुहाग का जो 16 सामान होते हैं, आपको पूरे के पूरे 16 सामान खरीदने हैं। छोटे छोटे आप ले लीजिए और आपको नवमी वाले दिन, जिस दिन नवमी होती है ना, जिसे कहीं कहीं पर नवमी भी बोलते हैं, उस दिन आपको ये सुहाग का सामान माँ दुर्गा को अर्पित करना है। जो व्यक्ति माँ दुर्गा को सुहाग का जो सामान होता है वो नवमी वाले दिन अर्पित कर देता है, माता रानी उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वर देती हैं और उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। देखिए, नवमी वाले दिन आप कन्या पूजन तो करते ही होंगे, हलवा पूड़ी उनको खिलाते ही होंगे, भोग उनको ज़रूर कुछ ना कुछ लगाते होंगे, लेकिन इसी के साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भोग जब आप कन्याओं के लिए बनाएं, माता रानी के लिए बनाएं, तो आपको उसमें काला चना ज़रूर बनाना है, क्योंकि काले चने के बिना माता रानी का जो भोग होता है वो अधूरा माना जाता है और कन्याओं को भी आपको ये काला चना ज़रूर खिलाना है। इसी के साथ जब आप उनको उपहार दें तो प्रयास करें कि एक लाल कोई भी चीज़, चाहे लाल बॉक्स हो गया, चाहे लाल पेंसिल हो गई, कोई भी उपहार में एक लाल चीज़ उन्हें ज़रूर दें। चाहें तो आप लाल कलर का रुमाल भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो आपको नवमी वाले दिन करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, आपको बता दें कि माँ दुर्गा को लाल रंग जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और यही कारण है कि उनकी पूजा अर्चना में जो व्यक्ति लाल रंग का इस्तेमाल करता है, लाल रंग की वस्तुएं उन्हें अर्पित करता है, माता रानी अपने उस भक्त से अति शीघ्र प्रसन्न हो करके अपने उस भक्त की मनोकामना को तो पूरा करती ही हैं, अपने उस भक्त के जीवन के कष्टों को भी हर लेती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, आपको लेना है लाल कलर का एक गुड़हल का फूल, ठीक है ना। आपको बता दें कि माँ दुर्गा को गुड़हल का जो फूल होता है वो सबसे प्रिय होता है, क्योंकि गुड़हल का जो फूल होता है उसमें माता रानी का वास होता है। माँ दुर्गा का गुड़हल के फूल में वास होता है। देखिए, गुड़हल का जो केसरिया भाग होता है ना, वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं फूल का जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग, वो सूर्य को दर्शाता है। साथ ही फूल के अंकुरण में गुरु का वास होता है, अंकुरण के बीच वाले भाग में राहु का वास होता है और अंतिम भाग जो होता है ना, उसमें शनि का वास होता है। इसके अलावा फूल के जो बीज होते हैं ना, बीज वाले भाग में चंद्रमा का वास होता है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा को आपको एक गुड़हल का फूल तो ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है ये फूल और माँ दुर्गा का भी इस फूल के अंदर वास होता है। तो दोस्तों, आप ज़रूर ये प्रयास करें कि एक गुड़हल का फूल तो आप माता रानी को ज़रूर ही अर्पित करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा कौन सा है वो अचूक उपाय जो आपको अष्टमी या फिर नवमी वाले दिन ज़रूर ही करना चाहिए। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई काम आपका नहीं अटकता है, अटके हुए काम भी आपके बन जाते हैं अगर आप ये वाला उपाय करते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है तीसरे उपाय के लिए। आपको नवरात्रि में
एक फूल लेना है। कौन सा? कमल का फूल लेना है। और कमल का फूल आपको नवरात्रि में माँ दुर्गा की, चाहे तो आपके घर में कोई तस्वीर है, कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, आपको माँ दुर्गा की जैसे आप पूजा करते हैं पूजा आप वैसे ही कीजिए, लेकिन आपको एक कमल का फूल चढ़ाना है। ऐसा फूल जो कहीं से भी मुरझाया हुआ ना हो, ठीक है ना। भगवान की कोई भी आप पूजा करें, कभी भी आपको मुरझाए हुए फूल नहीं लेने हैं। अगर फूल नहीं है या नहीं चढ़ा पाते हैं आप, कोई बात नहीं, कभी भी आपको लेकिन मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाने हैं। तो आपको एक कमल का फूल चढ़ाना है, नवरात्रि में माँ दुर्गा को अर्पित करना है। इसे अर्पित यदि आप करते हैं नवरात्रि में, चाहे अष्टमी के दिन चाहे नवमी के दिन, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि चाहे आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी भी विशेष क्षेत्र में आप चाहते हैं कि आपको उसमें सफलता मिल जाए, आप व्यापारी हैं, चाहते हैं आपका व्यापार बहुत अच्छे से चले, या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं ना अपने जीवन में कि हमें इस काम में सफलता मिल जाए, तो आप ये वाला उपाय करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि जब आप नवरात्रि के दिन में एक कमल का फूल माता रानी को चढ़ाएंगे, माँ दुर्गा को अर्पित करेंगे ना, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और आपको हर क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति माता रानी को, माँ दुर्गा को कमल का एक फूल भी अर्पित कर देता है, माता की कृपा जो होती है हमेशा अपने उस भक्त पर बनी रहती है। तो आपको इस नवरात्रि में एक कमल का फूल भी माता रानी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, जिसमें तीसरा फूल हम आपको बताएंगे। कौन सा है वो तीसरा फूल जो आपको माँ दुर्गा को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप ये फूल चढ़ाते हैं तो कभी भी आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, आप हमेशा रोगों से दूर रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा कोई ना कोई कष्ट परेशान करता रहता है, आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, कुछ ना कुछ आपके घर में लोगों को ऐसा हो जाता है कि घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार होता रहता है, तो आपको ये वाला उपाय करना है। ये वाला फूल आपको माँ दुर्गा को चढ़ाना है नवरात्रि के दिनों में। फूल कौन सा है? चमेली का फूल, ठीक है ना। नवरात्रि में माँ दुर्गा को आपको चमेली का फूल ज़रूर चढ़ाना है। यदि आप चमेली का फूल उन्हें अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आप कभी भी आपके घर में दुख कष्ट तकलीफ नहीं आएंगी, रोगों से आप हमेशा दूर रहेंगे। अच्छा, अगर आपको चमेली का फूल नहीं मिलता है, क्योंकि आसानी से ये फूल नहीं मिलता है, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ ईजिली आपको ये नहीं मिलेगा, तब आपको क्या करना है? तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चमेली का फूल नहीं मिलता है ना, तो आपको पीले रंग का फूल लेना है। पीले रंग में आप जानते हैं कि बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से हर जगह पर मिल जाएंगे। तो आपको पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं माँ दुर्गा को, चाहे तो अष्टमी के दिन चाहे तो नवमी के दिन, कोई से भी दिन आप चढ़ा दीजिए। आपके घर से जो रोग है ना, जो कष्ट हैं, वो कोसों दूर हो जाएंगे। आपके घर में कभी भी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। आपके घर के जितने भी सदस्य हैं ना, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आप प्रयास करें कि आप माँ दुर्गा को पीले रंग के फूल ज़रूर अर्पित करें। तो चलिए दोस्तों, अब बता देते हैं वो खास उपाय कि आपको अपने घर में 2 फूल कहाँ रखने हैं, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी आपको कोई दुख कोई कष्ट परेशान नहीं करेगा। हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, खास करके यदि आप ये 2 फूल अपने घर में इस जगह पर रख देते हैं, तो हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो देखिए, आपको लेने हैं 2 फूल। कौन से? गेंदे के फूल आपको लेने हैं 2, ठीक है ना। 2 फूल आपने गेंदे के ले लिए। अब इसी के साथ आपको लेने हैं मिट्टी के 2 दीपक, ठीक है ना। अब मिट्टी के जो आपने 2 दीपक लिए हैं, उसके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी घी, ठीक है ना। और 2 बाती आप लगा लेंगे दोनों दीपक के अंदर और शुद्ध देसी घी आप भर लेंगे। अब आपने जो 2 फूल लिए हैं ना, आपको वो 2 फूल अपने घर के दोनों जो दरवाजा होता है ना, दोनों साइड रखने हैं। एक फूल इधर की साइड और एक फूल इधर की साइड। घर के मुख्य द्वार पर, जहाँ से आप अपने घर में आते हैं जाते हैं ना, वहाँ पर आपको ये 2 फूल रखने हैं। और इसी के साथ एक दीपक, 2 दीपक आपने तैयार किए थे, आपको एक दीपक जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे ना, बाहर की तरफ, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ आपको वो दीपक जलाना है जो दीपक आपने तैयार किया है। 2 फूल रखेंगे आप, ठीक है ना, पीले, एक इधर और एक इधर। 2 फूल रख दिए और एक जो दीपक आपने तैयार किया है, वो दीपक आपको जलाना है
शाम को 6 से 7 बजे के बीच। देखिए, आपको बता दें कि धन की देवी श्री हरि विष्णु सहित जब आपके घर में आएंगी ना, तो आपके घर के मुख्य द्वार से ही आएंगी। और जब आपके मुख्य द्वार पर उनको ऐसा स्वागत मिलेगा, उनका ऐसा स्वागत होगा, आप उनके आने की खुशी में इतनी तैयारी करके रखेंगे ना कि आप एक दीपक जलाएंगे और फूलों से अपने दरवाजे को सजाएंगे, तो माता रानी दरवाजे से ही प्रसन्न होती हुई आपके घर में प्रवेश करेंगी और कभी भी आपके घर को छोड़ कर नहीं जाएंगी। देखिए, पीला रंग जो होता है ना, वो आप जानते ही होंगे कि श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और धन की देवी माता लक्ष्मी उसी स्थान पर रहती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु रहते हैं। जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, जब भी पूजा पाठ करता है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करता है, धन की देवी माता लक्ष्मी अपने उस भक्त पर ना बहुत जल्दी अपनी कृपा बरसाती हैं और अपने उस भक्त की मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर देती हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता दिया है कि जिस तरह से नवरात्रि के दिनों में 9 देवी हमारे घरों में आती हैं, धन की देवी लक्ष्मी जी भी हमारे घर में आती हैं। तो अगर आपके जीवन में धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना, तो आप ये वाला उपाय करके देख लें, आपको कभी भी अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, कोई भी उपाय जब हम करते हैं ना, उस उपाय में विश्वास का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप उपाय करें, आपको भगवान पर पूरा विश्वास रखना है। जब आपका विश्वास उनके ऊपर पूरा होगा ना, तो वो आपकी प्रार्थना को भी बहुत जल्दी सुनेंगे। देखिए, वैसे तो नवरात्रि में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन माता रानी को बहुत सारी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अष्टमी वाले दिन, नवमी वाले दिन कन्याओं को भी भोग में बहुत सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीज़ें माता रानी को अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो आपको 5 रुपए का गुड़ लेना है, ठीक है ना। गुड़ जो होता है माता रानी को बहुत प्रिय है, तो आपको 5 रुपए का गुड़ ला करके माता रानी को पूरी श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करना है, चढ़ाना है। माता रानी उस गुड़ से ही इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि जीवन के जितने भी कष्ट हैं ना, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तो दूर हो ही जाएंगी। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी माता रानी पूरा कर देंगी और आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आपके पूरे जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन संपदा आपकी हमेशा बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, धन के भंडार आपके घर में भरे रहें, अन्न के भंडार आपके घर में भरे रहें और माता रानी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको जयकारा ज़रूर लगाना है, तो जय माता रानी ज़रूर लिख दीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।